बीएमआई क्या होता है इस संदर्भ में? हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट, यस सर। क्या डिफरेंस है दोनों में? माउंटेन रेंज का नाम बताइए, टोटल माउंटेन रेंज इंडिया में कौन कौन है? कंज्यूमर सरप्लस को डिफाइन करिए। सर मैं आई कमिन? आइए। प्रणाम सर। मणि कुमार सोनी, जी सर। अभी क्या कर रहे हैं आप? सर अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, साथ साथ जॉब भी कर रहे हैं। जॉब के बारे में बताइए। सर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं एक कोचिंग संस्थान में। कौन सा कोचिंग संस्थान हो? सर ये फोरम IAS है। फोरम आईएएस के कौन है हेड उसके? इसके सर आयुष। आयुष सिन्हा सर हैं। और इधर वीकनेस में आपने लिखा है क्रेविंग ऑफ फास्ट फूड। यस सर। फास्ट फूड क्या होता है? फास्ट फूड सर होते हैं जैसे कि झटपट बन जाए और मतलब थोड़ा सा स्पाइसी हो, टेंगी हो। न्यूट्रिशन की दृष्टि से वो कैसा होता है वो फूड? सर वो तो अच्छा नहीं होता है न्यूट्रिशन की दृष्टि से, पर स्वाद की दृष्टि से बहुत अच्छा होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा होता है? हाँ सर, स्वाद अच्छा लगता है। स्वाद की दृष्टि से और स्वास्थ्य की दृष्टि से? सर स्वाद की दृष्टि से अच्छा। स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या होता है वो? स्वास्थ्य की दृष्टि से सर अच्छा फूड होता है जो बैलेंस्ड डाइट हो, जिसमें फाइबर भी हो और प्रोटीन अच्छे खासे हो और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी ठीक ठाक हो। अच्छा जी सर। लेकिन प्राय सुनते हैं कि फास्ट फूड के कारण लोगों में ओबेसिटी की बढ़ती है। यस सर, बिल्कुल बढ़ती है। क्या फर्क पड़ता है उससे शरीर को? सर सबसे पहले तो कोलेस्ट्रॉल की समस्या आती है, आर्टरी ब्लॉक हो जाती है और इसके साथ साथ सर BP, हाइपरटेंशन, शुगर, इस सब की समस्या ज़्यादा आती है। अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो दिक्कत आपको भी आएगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल आएगी। BMI क्या होता है इस संदर्भ में? सर ये बॉडी मास इंडेक्स होता है, हाइट क्या? और वेट के मेजरमेंट से निकालते हैं इसको। क्या फॉर्मूला है उसका? सर माफ़ी चाहूँगा, एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है। ग्रह और उपग्रह में क्या अंतर होता है? उपग्रह जो होते हैं वो ग्रह का चक्कर करते हैं और जो ग्रह होते हैं सौर मंडल में या फिर किसी भी मंडल में वो किसी तारे का परिक्रमा करते हैं। उपग्रह प्राकृतिक ही केवल होता है? नहीं सर, मानव निर्मित भी होते हैं। अभी हम लोगों ने कोई उपग्रह 2-3 दिन के अंदर भेजा है। यस सर। ये सर ब्लू बर्ड है, अमेरिका का कमर्शियल सैटेलाइट है सर। अच्छा अच्छा यस सर। अच्छा, कितनी ऊंचाई पर वो सर चक्कर काटता ये है? लियो में भेजा गया है, लो अर्थ ऑर्बिट में सर। ये 300 to 400 किलोमीटर के दायरे में है। ये बताइए, आप एक टर्म सुनते होंगे हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट, यस सर। क्या डिफरेंस है दोनों में? सर जहाँ तक मुझे लगता है सर ये टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है। आम जन भाषा में हार्ट अटैक बोल दिया जाता है और मेडिकल लैंग्वेज में नहीं। माफ़ी चाहूँगा सर। आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं। यस सर। अभी आप सुन रहे होंगे अरावली हिल्स की परिभाषा बदली गई है। यस सर। क्या है नई परिभाषा? सर नई परिभाषा ये है कि ग्राउंड लेवल से 100 मीटर की जो मतलब पहाड़ियाँ हैं उनको अरावली हिल्स में नहीं शामिल किया जाएगा और इससे ऊपर जो है उनको अरावली हिल्स माना जाएगा। तो इससे अमूमन ज्योग्राफी में जो हाइट्स नापे जाते हैं, एलिवेशन नापे जाते हैं, वो ग्राउंड लेवल से नापे जाते हैं या कहीं और से? सर अमूमन तो सी लेवल से नापे जाते हैं, पर इस परिभाषा में सर ग्राउंड लेवल लिया गया है। और दो पहाड़ों के बीच के डिस्टेंस को कितना लिया गया है? हाँ सर, एग्जैक्ट नहीं मालूम, माफ़ी चाहूँगा सर। ये बताइए, अरावली अगर नहीं रहता है यस सर। तो 4-5 ऐसे प्रभाव बताइए जो सीवियर प्रभाव जो देखने को मिलेंगे अगर अरावली हटा दिया जाए तो। बिल्कुल सर। सर सबसे पहला तो ये जल विभाजक है, जैसे कि गंगेटिक प्लेन को और वेस्टर्न प्लेन को अलग करता, बांगर को। तो जैसे लूनी नदी जल विभाजक के रूप में गंगा से ये कैसे हो सकता है? सर अरावली से निकलने वाली नदियाँ सर वेस्ट वार्ड होती हैं और इधर गंगेटिक जो रिवर्स है वो ईस्ट वार्ड है। इसके साथ साथ सर ये जलवायु विभाजक भी है, जैसे कि जो रेनफॉल का पैटर्न है वो ईस्ट में 100 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर के दरमियान रहता है और इसके वेस्ट में सर 25 से 50 सेंटीमीटर के दरमियान रहता है। मानसून को रोक पाता है अरावली? नहीं सर, मानसून को नहीं रोकता है क्योंकि अरब सागर की जो शाखा है इसके पैरेलल ही निकलती है। और क्या प्रभाव होगा? और इसके साथ साथ सर ये मरुस्थलीकरण को रोकता है। अगर अरावली नहीं होगा तो दिल्ली डेजर्ट बन जाएगा। और इसके साथ साथ प्रदूषण जो होते हैं, धूल भरी आंधियाँ, हवाएं
और गर्म हवाएं, वो सर ये रोकता है। ये बताइए ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रोका जाए, दो चार बढ़िया उपाय जिससे कि पूरे विश्व में इसका प्रभाव दिखे। बिल्कुल सर। सर सबसे पहले तो सर जो संसाधनों को लेकर जो होड़ है, मतलब जीवाश्म ईंधन को लेकर, उसको सर कम करना चाहिए। इसके साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ई मोबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहिए। और जो उपभोग की संस्कृति आजकल समाज में फैल रही है जनमानस में, उसको कम करना चाहिए। जैसे कि आपको एक शूज़ की ज़रूरत है, आप 4 शूज़ खरीद रहे हैं, आपको 2 कपड़ों में ज़िंदगी बीत सकती है। तो सर इस पे कंट्रोल करना चाहिए। आपने पढ़ाई किया है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से। यस सर। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कब बनी थी? सर 1867 में बनी थी। तो ये बताइए कि इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज हो गया है। यस सर। यूनिवर्सिटी अभी भी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है यस सर। ये और हाई कोर्ट अभी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट है। यस सर। वो क्यों नहीं बदला है और क्या प्रावधान है यूनिवर्सिटी एंड हाई कोर्ट के नाम बदलने का? सर अगर हाई कोर्ट का नाम बदला जाएगा तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की भी मंशा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल करता है और यूनिवर्सिटी का अपना डिसीजन अभी तक फिलहाल नहीं रहा है नेम चेंज करने का। और जो सर शहर का नाम है वो सरकार का डिसीजन था, इसीलिए सर। आपको लगता है ये जो नामकरण हो रहा है ये इसे और कंटिन्यू करना चाहिए या आपको लगता है कि ये एक पॉलिटिकल स्टैंड है? सर कई मामलों में सर पॉलिटिकल स्टंट भी होता है, इसलिए सर मेरा मानना है कि आगे इस सब पे थोड़ा सा कर्व किया जाए इन सब प्रैक्टिसेस को, और प्रशासन की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए इसके बजाय नाम परिवर्तन के बजाय। अच्छा ये बताइए, आप उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला के रहने वाले हैं जी सर। और आपको बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए अगर चयन किया जाता तो बिहार को तो बहुत हद तक जानते नहीं है, तो आपको तो बहुत कठिनाई आएगी, तो उसको कैसे दूर करेंगे? सर मैं अभी मतलब बिहार को काफ़ी कुछ जान चुका हूँ और जानने का प्रयास भी कर रहा हूँ, निरंतर जारी है प्रयास। तो सर मेरी कोशिश रहेगी कि बिहार को अच्छे से और जान पाऊँ प्रशासन में आने के बाद भी। दक्षिण बिहार की मूलभूत समस्याएं क्या क्या है? सर दक्षिण बिहार की पहली समस्या तो सर जैसे कि क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा शुष्क है और सिंचाई की समस्या ज़्यादा मिलती है यहाँ पे कृषि की दृष्टि से। इसके साथ साथ सर यहाँ मिनरल का अभाव है, जैसे कि मतलब जो मेजर मिनरल्स है वो झारखंड में चले गए, तो सर इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पाया। और सर पलायन की भी समस्या दक्षिण बिहार में सर देखी जाती है। तो उसी से शुरू करते हैं। आपने बताया कि मिनरल्स नहीं हैं, झारखंड में चले गए, यस सर। तो इंडस्ट्री नहीं डेवलप हो सकती है। जब मिनरल्स थे हमारे साथ तब कितनी इंडस्ट्री डेवलप हुई थी बिहार में? सर मेनली आयरन और स्टील इंडस्ट्री सब डेवलप हुई थी, जैसे जमशेदपुर है, मतलब काफ़ी प्रभाव रहा था। और सर सरकार के पास उस समय वित्त की भी काफ़ी मतलब कॉन्स्टेंट थे, तो सर इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पाया अच्छा, था। आयरन ओर के अलावा यस सर। और क्या क्या मिनरल्स थे जो झारखंड चले गए? रहते तो हम बहुत रिच हो जाते। सर सबसे बड़ा मिनरल सर कोल था। क्या? कोयला सर, कोयला। अच्छा। कोयले के साथ सर बॉक्साइट और सर अभ्रक वगैरह अच्छी मात्रा में सर झारखंड में मिलते हैं। और कोई बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल जो नहीं चला गया, बिहार से चला गया? सर यूरेनियम जादूगोड़ा माइंस। जादूगोड़ा माइंस, माइका का नाम सुना है? यस सर। आप अभ्रक मैंने बताया था सर। है? अभ्रक। अच्छा, अभ्रक आपने बताया? हाँ जी बताया। अच्छा, उर्दू हिंदी बोले हमने। तो ये जब इतना माइनर्स जब मिनरल्स थे हमारे पास, तब उस वक्त इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? उसके कारण पर गौर किया कभी? सर किया है। मेरा जो मानना है सर, वित्त की एक मतलब बड़ी कमी थी सरकार के पास डेवलप करने में, और सर पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था बजाय प्राइवेट सेक्टर के, इसलिए सर इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पाई ज़्यादा। पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई थी उस समय। और सर इंडस्ट्री वित्त जो होता है वो प्राइवेट कंपनियों के पास ज़्यादा होता है और वो इंडस्ट्री लगाने में सक्षम ज़्यादा होते हैं। इंडस्ट्री लगाने का फैसला कौन करते थे? सर गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट करती थी? यस सर। तो गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट उसमें रोल प्ले करती थी कि भारत सरकार की गवर्नमेंट? सर यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट। यस सर। तो यूनियन गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि यहाँ इंडस्ट्री डेवलप हो? नहीं सर, चाहती थी, बट वित्त की सर कमी थी, मेरा मानना है। अच्छा, ये एक्चुअली। और आपका विषय क्या रहा है? सर ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। ज्योग्राफी? यस सर। वाह। माउंटेन रेंज का नाम बताइए। टोटल माउंटेन रेंज इंडिया में कौन कौन है? सर मैं पुराने से नए की तरफ बढ़ना चाहूँगा। सबसे पुरानी है अरावली हिल्स, विंध्यान रेंज, और सर जैसे कि साउथ में ये नीलगिरी, कार्डमम, अनामलाई, पलानी और सेवराई हिल्स है। ये सब माउंटेन रेंज हैं? नहीं सर, ये साउथ इंडियन माउंटेन रेंज है, नीलगिरी हिल्स रेंज है पूरे। और सर नॉर्थ में सर हिमालय, और सर मध्य भारत में विंध्यान रेंज है सर। काराकोरम रेंज का नाम सुना है? यस सर। कहाँ है? सर ये लद्दाख
लद्दाख में है। ये सर उत्तरी लद्दाख में सर। सिर्फ लद्दाख में ही है, रीजन है। हाँ सर, ये पाकिस्तान, इंडिया और चाइना सर। उसका स्ट्रेटेजिक महत्व क्या है? सर स्ट्रेटजिक महत्व ये है कि सर चीन के और भारत के मध्य में पड़ता है, तो जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन है सर। जैसे कि वहाँ पे मतलब एम्यूनेशंस की तैनाती करना, सैनिकों की तैनाती करने के लिए युद्ध मोर्चा संभालने में उसका महत्व है। अक्साई चीन का नाम सुना है? ये सर। क्या है? सर अक्साई चीन ये चीन द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र है, भारत का क्षेत्र है, जो 1962 के वार में सर अधिग्रहण कर लिया गया था। तो उससे हमारी सिक्योरिटी का कोई कंसर्न? ये सर जैसे कि चीन द्वारा मतलब चीन की सेना द्वारा सर बॉर्डर पे काफ़ी वो होता है, क्लैश होता है इंडियन आर्मी के साथ सर। वहाँ चीन की कोई ऐसी एक्टिविटी डेवलपमेंट की चल रही है जो हम नहीं चाहते हैं कि वो करे चाइना, अब किए जा रहा है? सर ऐसा है कि विलेज सर वहाँ पे विलेज बनाए जा रहे हैं चाइना के द्वारा, और नेम चेंज किए जा रहे हैं काफ़ी क्षेत्रों के सर। तो आपने ये जॉब प्रेफरेंस क्या दिया है? सर पहला है सर SDC है, इसके बाद DYSP, इसके बाद सर बिहार एजुकेशन सर्विस, सब रजिस्ट्रार, और सर 5। इसमें क्या आपके कंसर्न क्या था? क्या फैक्टर आपके दिमाग में था कि SDC को पहला दिया, DYSP को बाद में दिया? क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में क्यों जाना चाहते हैं? सर सामान्य प्रशासन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और ये जनमानस के लगभग सभी पहलुओं को प्रभावित करता है SDC का पोस्ट, चाहे वो विकासात्मक मुद्दे हों, चाहे वो विवादित मुद्दे हों, चाहे फिर लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए मुद्दे हों, या फिर राजस्व प्रशासन से जुड़े हुए मुद्दे हों। तो DSP में कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है? पुलिस सर्विस में जाते तो ये सब अवसर नहीं मिलता? सर मिलता, लेकिन सर ये एक लॉ एंड ऑर्डर तक ही सीमित रहता और कम्युनिटी पुलिसिंग तक ही सीमित रहता सर, इसीलिए। तो आप जाइएगा, अगर सपोज कि SDM आपकी पोस्टिंग हो गई, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिकॉज आप गोंडा से आ रहे हैं। यस सर। और आपको मधेपुरा के किसी सब डिवीजन में पोस्टिंग हो गई, यस सर। SDC में, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा? सर व्यक्तिगत रूप से या फिर प्रशासनिक पद पे होने के नाते? नहीं, पद पर आइएगा तो। यस सर। सर सबसे बड़ी समस्या जो है वो सर रोजगार सृजन की है। विकास के जो मतलब सरकार जो विकास योजनाएं बनाती है वो आम जनमानस तक, अंतिम व्यक्ति सर नहीं पहुंच पाता है। कई बार ऐसा होता है सर। मेरा प्रयास रहेगा कि वो अंतिम व्यक्तिगत तक मैं पहुंचाऊं योजनाओं को। रोजगार सृजन आपने कहा? ये सर रोजगार सृजन करने के लिए आप कीजिएगा रोजगार सृजन? सर प्रयास करूंगा कि जैसे जो स्किल डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं, इंटर्नशिप की स्कीम्स हैं, उनको अच्छे से सर लागू करना। अच्छा, एक चैलेंज ये हुआ रोजगार सृजन। और इसके साथ साथ सर जो महिलाएं हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए सर मैं कार्य करूंगा, चाहे वो जागरूकता के स्तर पर हो या विकास योजनाओं के स्तर पर हो या फिर उनके सुरक्षा के स्तर पर हो, मैं इन पर प्रयास करूंगा। दूसरा सर, तीसरा मेरा प्रयास रहेगा शिक्षा को लेकर, जैसे बिहार में लिटरेसी रेट बढ़े, इसके लिए सर मैं व्यक्तिगत रूप से भी मतलब दौरा करूंगा। महिलाओं के प्रति आपकी मतलब उनके उत्थान के लिए विशेष रुचि है आपकी? यस सर। तो पुरुषों का आप को इग्नोर कर दीजिएगा? सर नहीं, बिल्कुल नहीं सर, इग्नोर नहीं करूंगा, लेकिन सर उनको एक मतलब उनको फेवर कीजिएगा ना। एक सेक्टर को आपको ये दिमाग में पहले से है, प्री ऑक्युपाइड है कि महिलाओं का उत्थान करना है सर, तो आप प्रेफर कीजिएगा उनका उत्थान, आप पुरुषों को इग्नोर कर दीजिएगा? सर इग्नोर नहीं करूंगा। महिलाएं ज़्यादा वंचना से पीड़ित हैं, लगभग सभी क्षेत्रों में वो प्रभावित हैं, इसलिए सर उन पर ज़्यादा विशेष फोकस रहेगा। बाकी पुरुषों के लिए भी मेरा ऐसा कोई मतलब प्रेजुडिस नहीं रहेगा सर, पूर्वाग्रह नहीं रहेगा। एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है, आप इकोनॉमिक्स के हैं और अभी आप का जो ये है क्रेविंग ऑफ फूड है उससे संबंधित है। ये गिफिन पैराडॉक्स का नाम सुना आपने? गिफिन पैराडॉक्स? यस सर। और क्या होता है फूड प्लेट पैराडॉक्स, दोनों में क्या अंतर है? फूड प्लेट पैराडॉक्स सर काफी चाहूँगा सर, इसके बारे में जानकारी नहीं है। डिमांड को डिफाइन कर सकते हैं? लॉ ऑफ डिमांड क्या है? यस सर, लॉ ऑफ डिमांड ये होता है कि व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो आंतरिक इच्छाएं बाहर आती हैं वो डिमांड मांग का सृजन करती हैं। फिर से बोलिए। सर व्यक्ति की जो आंतरिक इच्छाएं होती हैं, जरूरत होती हैं, वो सर मांग का सृजन करती हैं। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है। यूटिलिटी क्या है? उपयोगिता होता है सर, जैसे कि व्यक्ति को उपभोग के स्तर पर जब वो एक यूनिट का उपभोग करता है तो उसकी सीमांत उपयोगिता जो होती है। कंज्यूमर सरप्लस को डिफाइन करिए।
तो कंज्यूमर सरप्लस होता है जब उपभोक्ता किसी भी चीज़ की क्रय करता है तो उसको जब अतिरिक्त बचत होती है वस्तु के मूल्य में कमी के कारण, सर इसको कंज्यूमर सरप्लस। उसको एग्जाम्पल से हमको प्रमाणित करिए। सर जैसे कि बाज़ार में मैं दाल लेने गया और मुझे लगता है कि 120 रुपये पर केजी है और मुझे 100 रुपये पर केजी मिला, तो 20 रुपये कंज्यूमर सरप्लस। वेरी नाइस। अच्छा, केन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पढ़े हैं ना? केन्सियन थ्योरी, यस सर। उसका क्या थीम है? सर उसका थीम ये है कि अगर रिसेशन है तो सरकार लोक कल्याणकारी कार्यों के द्वारा अतिरिक्त मांग का सृजन करके और रोजगार को बढ़ावा देती है। कुकिंग हो ही गया। इंडियन बॉलीवुड गाते हैं कि सुनते हैं? सर गाते हैं। गाते हैं। यस सर। कौन से किस सिंगर को ज़्यादा पसंद करते हैं? सर महेंद्र कपूर। महेंद्र कपूर का जब नाम उठा है तो उसमें उनकी एक फिल्म है धुंध, उसका क्या गाना है बता सकते हैं? माफी चाहूँगा सर। एकदम परेशान लग रहा है। एकदम परेशान हो गए, 4-5 क्वेश्चन आपका नहीं आया तभी आप परेशान हो गए। देखिए जब आपको पता चलेगा आप इसमें वीक है तो आदमी 3-4 क्वेश्चन उसी से पूछ देता है ताकि आपका स्ट्रेस बाहर आए। इतना भी स्ट्रेस नहीं लेना है। दूसरा आपका एक और चीज जो हमने आपका सवाल पूछा था, आप डायरेक्ट पॉइंट पे नहीं आ रहे थे। जैसे अरावली वाटर डिवीजन का काम करता है, राजस्थान में पानी ही कितनी है। अरावली का सबसे बड़ा चीज है डिफॉरेस्टेशन को रोकता है। यस सर। और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बारिश आता है ठंड के दिन में, उसके लिए वो पहाड़ का काम करता है, उस पर वो पैरेलल नहीं है। राजस्थान में जो भी थोड़ी मोड़ी बारिश होती है वो अरावली की वजह से होती है। पोल्यूशन को रोक लेता है, वहां से जो धूल उड़ता है उसको रोकता है। और ये धूल सबसे ज्यादा हिमालय के पहाड़ पे अगर जम गया तो ग्लेशियर को रोकने लगेंगे, वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ग्लेशियर रोक लेगा और बाढ़ आने लगेंगे। यहाँ तो मेन पॉइंट पे आप फोकस करिए। यस सर। हम जो पूछा एक्चुअली बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था, आप उसको कहना चाहिए था। बिहार के बैकवर्डनेस का एक जमाने में बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन था, व्हाई बिहार इज बैकवर्ड, इतने मिनरल्स हैं विदाउट बिफोर डिवीजन। हम लोग के जमाने में क्वेश्चन होता था, तो उसमें ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विल, बिहार में सब मिनरल्स होते हुए भी इंडस्ट्रीज बॉम्बे में लगती थी, सारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज आती थी, अगर बिहार में भी उनको काम करना है तो उनकी ऑफिस बॉम्बे में बनती थी। तो ये एक डिस्पैरिटी थी बिहार का, ये उन पर एलिगेशन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर कि यहाँ नहीं डेवलप किया गया डिलिबरेटली। और बाकी रीजन्स हैं, लैंडलॉक था, उसके रीजन्स थे कि लैंडलॉक्ड स्टेट था, कम्युनिकेशन की कमी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर था, ये सब रीजन है। बट एक एलिगेशन ये भी है। और दूसरा हमने बताया आपको, ये जो काराकोरम रेंज है उसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देता है कि चाइना वो जो नेशनल हाईवे बना रहा है वो एकदम बिल्कुल वो अपने मिलिट्री सप्लाई के लिए बना रहा है। यस सर। यस सर। जो हमारे लिए सिक्योरिटी कंसर्न है। CPEC जी, तो वो अब ये सब पॉइंट्स पर नॉलेज होना चाहिए। बाकी सब ठीक है। अब बाकी चीज़ तो हम लोग पूछा ही नहीं। अब क्योंकि आप आए हैं यूपी से, तो गोड्डा से आए हैं, लगता है कि अभी डायरेक्ट आए हैं क्या? नहीं सर, हो गया, कल ही आया था। कल ही आए थे? यस सर। तब इंटरव्यू में आए तो बाल बिखरे हुए, परेशान, ऐसा क्यों? तैयार होके आना, ड्रेसअप होके आना था सर। अभी नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे वहाँ इंटरव्यू में जाना है वैसे ही प्रिपेयर होकर आइएगा, तब ना आपको सजेस्ट किया जाएगा कि क्या कमी है। यस सर। ठीक है? ठीक है, चलिए अब आप जा सकते हैं।